प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे एक नक्षत्र फल दोष के बारे में। एक नक्षत्र फल दोष क्या होता है, क्या ज्योतिष में उसका महत्व है, किस प्रकार ज्योतिष उसका प्रमाण देता है। आज हम उसी एक नक्षत्र फल दोष के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष के अंतर्गत ऐसा वर्णन आता है कि एक ही नक्षत्र में दो सदस्यों का जन्म होना है, अर्थात एक परिवार में एक ही नक्षत्र में दो सदस्यों का जन्म होना, उसे हम एक नक्षत्र फल दोष कहते हैं, जो कि अशुभ होता है। इस अवस्था में उस एक नक्षत्र में जो परिवार में दो सदस्य जो जन्म लेता है, उसे मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु होना तय हो जाता है। ऐसा ज्योतिष अपना प्रमाण देता है। कोई भी नक्षत्र हो और उसी नक्षत्र में दो सदस्यों का जन्म होना वह अशुभ है। इसमें हम पिता पुत्र का भी कह सकते हैं, पिता पुत्री का भी कह सकते हैं, या फिर माता पुत्र का भी हो सकता है, या माता पुत्री का भी हो सकता है, या फिर उसी एक परिवार में एक ही नक्षत्र में दो भाइयों का जन्म हो सकता है, एक ही नक्षत्र में दो बहनों का जन्म हो सकता है, या एक ही नक्षत्र में बहन भाई का भी जन्म हो सकता है। तो इस प्रकार जो एक ही नक्षत्र में दो सदस्यों का जन्म होना, उसे हम अशुभ मानते हैं, जो कि वह अपना अशुभ फल देता ही रहता है। या तो फिर उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु तय है, या फिर उन दोनों में से किसी एक को मृत्यु तले कष्ट आने प्राप्त हो जाते हैं, चाहे वो छोटी अवस्था में आए या फिर जवान अवस्था में आए, लेकिन उसको कष्ट आने शुरू हो जाते हैं या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ज्योतिष में इसके बारे में वर्णन दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी एक परिवार में, अगर किसी एक परिवार में मघा नक्षत्र में, किसी एक परिवार में एक मघा नक्षत्र में दो सदस्यों का जन्म हुआ, या फिर मघाई नक्षत्र उसके पिता का था और उसी नक्षत्र में उसके पुत्र का जन्म हो गया या पुत्री का जन्म हो गया, तो फिर इस अवस्था में पिता या पुत्री इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु तय हो जाती है, या फिर उन दोनों में से किसी एक को मृत्यु तुल्य कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब यहां हम ये नहीं कह सकते कि वो कष्ट पुत्री को आ सकते हैं या पिता को आ सकते हैं, वो उस नक्षत्र की उसकी जन्म कुंडली के आधार पर तय हो जाता है। उसी कुंडली को देखकर ही तय किया जाता है कि इन दोनों में से कहां पर कष्ट प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक ही नक्षत्र में जन्म होना अशुभ माना जाता है। जिस प्रकार हम मघा नक्षत्र के बारे में कह सकते हैं, अगर मघा नक्षत्र में ही दो सदस्यों का जन्म, जैसे भाई बहन का हो गया, चाहे वो बहन बड़ी हो चाहे भाई बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो, एक ही नक्षत्र में जैसे मघा नक्षत्र में दो सदस्यों का जन्म होना उसे अशुभ माना जाता है। ये एक हमने उदाहरण के तौर पर दिया है। यहां हम अश्विनी से लेकर के रेवती तक नक्षत्रों के बारे में बता रहे हैं। अश्विनी से लेकर के रेवती तक किसी भी नक्षत्र में एक, भली चाहे वो शुभ नक्षत्र हो या फिर गणमूल नक्षत्र हो, किसी भी नक्षत्र में एक ही सदस्य का उस में जन्म लेना, अर्थात उस एक नक्षत्र में दो सदस्यों का जन्म होना, वो अशुभ माना जाता है। अब यहां पर अशुभ एक नक्षत्र में दो सदस्यों का जन्म तो हो गया, तो फिर उसके क्या उपाय की जाए, इसे क्या उपाय की जाए कि उस नक्षत्र से राहत प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए सर्वप्रथम उस नक्षत्र में दो जनों का सदस्यों का जो जन्म हुआ है, उसी नक्षत्र के मंत्र जाप किए जाए, उसी ही नक्षत्र के। जैसे मघा नक्षत्र है, अगर मघा नक्षत्र में किसी दो सदस्यों का जन्म हुआ है, तो मघा नक्षत्र से ही हमें मंत्र जाप करना शुरू करना चाहिए, अर्थात मघा नक्षत्र का ही मंत्र जाप किया जाए, हवन किया जाए, विधि विधान से किया जाए, किसी योग्य पंडित को बुला करके उसकी पूजा पाठ कराई जाए, तो अवश्य उस नक्षत्र से जो दोष उत्पन्न हुआ है, उस दोष से हमें शांति प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा कुछ दान दिया जाए, चाहे वो गौ का दान दे, या फिर सोने का दान दे, या फिर कुछ छाया दान प्राप्त करे,
अर्थात कोई ना कोई दान वो उस नक्षत्र की, जो उस नक्षत्र से संबंधित है, उस नक्षत्र से संबंधित दान किया जाए, तो उस नक्षत्र का जो प्रभाव है वो शनि शनि धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, और उस नक्षत्र से उन दो जातकों को राहत मिलना शुरू हो जाती है। ऐसा ज्योतिष में इसके बारे में वर्णन बताया गया है, और ये ज्योतिष अपना प्रमाण भी देता है। तो इस प्रकार एक नक्षत्र में दो सदस्यों का जन्म होना अशुभ है, और इसलिए उसका इस प्रकार उपाय किए जाए तो उससे हमें बिल्कुल राहत प्राप्त हो जाती है। तो ये राहत प्राप्त करने के उपाय विधि विधान से होने चाहिए। तो इस प्रकार उस मंत्र से जो उत्पन्न हुआ दोष, उस दोषों से हमें राहत मिलना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार ज्योतिष के अंतर इसका उपाय बताया गया है। तो हमें ये उपाय नियमित रूप से श्रद्धा अनुसार और यथावत इसके उपाय नियमित रूप से करते रहेंगे तो भी अच्छा लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो ये ज्योतिष में इसका वर्णन बताया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।